Hello, class 12th first chapter relation and function, third topic functions. For any two non-empty sets A and B, a function f is a rule or mapping which associates each element of set A to a unique element in set B. A function f from A to B is represented by f, a function such that A to B. एज यू नो क्लास 11th में आप पढ़ चुके हैं फंक्शन क्या होता है. इफ़ ईच एलिमेंट of set A has one and only one image in set B, then it is known as a function from A to B in a relation. Now domain of a function, let f A to be a function, then the element of set A are called domain of f, codomain. The set B called codomain of f, range. Let f a function from A to B, then the set of all f image obtained in set B corresponding to each element belongs to A are called range of f. Suppose we have a function A to B, A in which 3 elements A, B, C, and B in which 4 elements 2, 4, 8 and 16. 2, 4 and 8 are related to A, B and C respectively, but 16 is not related to any element in set A. Then 248, just 248 is known as range, while 24816 means whole set B is known as codomain, and the set A, the element of set A is known as domain. As you can see, every function is a relation, you know, but converse is not always true. हर फंक्शन एक रिलेशन होता है, लेकिन इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं होता हमेशा. ये ज्योमेट्रिकली मेथड है चेक करने का कि फंक्शन एक रिलेशन है या फिर वो फंक्शन है. इफ़ वी ड्रॉ वर्टिकल पैरेलल लाइन, दैट इज एनी पैरेलल लाइन टू वाई एक्सिस, इफ दिस लाइन इंटरसेक्ट द ग्राफ ऑफ द एक्सप्रेशन इन more than one point, then the expression is a relation. Else if it intersect at only one point, then the expression is a function. समझेंगे. सपोज एक आपको सर्कल का कोई एक फंक्शन दिया या रिलेशन है, फंक्शन हमको पता करना, तो हमने इसको कार्टेशियन सिस्टम में एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है. उसके बाद हम एक लाइन पैरेलल ले लेंगे which is parallel to y-axis. Now you can see the line L intersect the given graph at 2 points, that is A and B. अगर ऐसा होता है तो इसको हम कहते हैं रिलेशन. और सिंगल एक पॉइंट पे अगर कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा, ये लाइन इन्फिनिटली जाएगी, कहीं से भी कहीं तक भी लाइन जा सकती है. उसके बाद हमको चेक करना है कि इसको कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है. और हम देख रहे हैं जैसे कि ये इंटरसेक्ट कर रहा है इसको 2 पॉइंट पे, तो रिलेशन होगा. और यहाँ पे देखें, अगर हमारे पास ये कोई कर्व है और ये कोई लाइन M है जो हमने वाई एक्सिस के पहले, देखिए इस लाइन को आप यहाँ से ड्रॉ कर लीजिए, चाहे कहीं तक भी पैरेलल जो रहेगी वाई एक्सिस के, इसने इसको सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया हुआ A पर, तब इसको हम फंक्शन कहते हैं. ये इसका ज्योमेट्रिकली मीनिंग है. एंड आल्सो रेंज एंड कोडोमेन मे बी सेम और मे बी डिफरेंट. यू नो, रेंज और कोडोमेन या तो सेम हो सकते हैं या डिफरेंट हो सकते हैं. अगर सारे एलिमेंट रिलेटेड हो जाएं किसी एक सेट के सिंगल सारे एलिमेंट से, तो रेंज और कोडोमेन सेम हो जाएगा. जबकि कुछ एलिमेंट छूट जाएं जो किसी से भी रिलेटेड नहीं है, तो वो कोडोमेन के अंदर चला जाएगा. जबकि रेंज सिर्फ वो एलिमेंट होंगे जो रिलेटेड होंगे सेट ए के एलिमेंट्स के. A function whose domain and codomain are the set of real numbers. ऐसा फंक्शन जिसके डोमेन और कोडोमेन रियल नंबर होते हैं, उसे हम रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं. उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज फंक्शन फ्रॉम R to R. कुछ टाइप्स हैं, आप क्लास 11 में ही पढ़ चुके हैं, हम बहुत ज़्यादा डिस्कस इसको नहीं करने वाले यहाँ पे. हाँ, कुछ नई चीज़ आएंगी उसको ज़रूर आपसे शेयर करेंगे. टाइप्स ऑफ फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन है, आपको पता एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, उसको आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं. इसका रेंज या डोमेन R से R पे होता है. इसका अगर आप इस तरह से रिप्रेजेंट होता, आप सारा देखते रहिएगा. कांस्टेंट फंक्शन, एक फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू सी है, फॉर एक्स इज बिलोंग्स टू R वेयर सी इज कांस्टेंट. कोई भी कांस्टेंट टर्म है उसको हम कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं. इसका डोमेन R, डोमेन कोई भी वैल्यू रख सकते हैं. रेंज हमेशा वही कांस्टेंट टर्म आता रहेगा.
rational function of function fx that equals to px upon qx is called rational function where px and qx are polynomial function qx is not zero। तो यहाँ पे भी डोमेन जो होता है इसका वो रियल होगा, लेकिन जीरो ऑफ qx नहीं हो सकता इसके अंदर, क्योंकि डिनोमिनेटर तब इनडिटरमाइंड की कंडीशन चली जाती है। नेक्स्ट आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसके बारे में भी आप जान चुके क्लास 11th में। फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स वेयर एक्स इज बिलोंग्स टू आर। और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है लेस देन इक्वल के लिए होता है आपके पास, आपको मालूम है। तो सपोज़ आपके पास अगर एक्स लाई कर रहा है -4 से और -3 के बिटवीन, तो इसका वैल्यू हमेशा -4 होगा। इसी तरह एक्स लाई कर रहा है अगर 1 से 2 के बिटवीन, तो एक्स का वैल्यू हमेशा 1 होगा। नाम ऐसा ग्रेटेस्ट इंटीजर है, लेकिन लेस देन इक्वल के लिए काम करता है। यहाँ पे एक नया चीज़ आता है जिसको बोलते हैं लीस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ये होता है हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल के लिए। फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, एक्स इज बिलोंग्स टू आर वेयर एक्स इज द लीस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू। यहाँ पे चीज़ उल्टी हो जाती है। इसका लीस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको हम सीलिंग फंक्शन भी कहते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। ये ऊपर से इसको इस तरह से, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर में दोनों तरफ से आप इसको एक ब्रैकेट की तरह लगा होता है, लेकिन ये नीचे नहीं लगा होता, ऊपर से लगा होता है। इसको हम इसी वजह से सीलिंग फंक्शन भी कहते हैं। तो जैसे अगर हम 0.1 का फाइंड कर रहे हो लीस्ट इंटीजर फंक्शन फॉर ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो 0.1 के लिए बनेगा 1। अगर वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो 0.1 का 0 होता है, जबकि लीस्ट इंटीजर फंक्शन में 0.1 का 1 मिलेगा। क्योंकि बड़ी वैल्यू पे जाना आपको। जैसे आप देख रहे हैं कि x 1 और 2 के बिटवीन लाई कर रहा, तो इसका वैल्यू क्या जाएगा आपके पास 2। अगर 1.1 भी है, 1.001 भी है, उसका वैल्यू हमेशा 2 आएगा। उल्टी हो जाती चीज़ें। नेक्स्ट है मॉडुलस फंक्शन। ये भी आप जान चुके हैं। मॉड ऑफ x, जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका वैल्यू x होगा, इक्वल्स टू 0 होगा तो 0 आएगा, और लेस देन 0 होगा तो -x आएगा। इसका डोमेन R होता है, जबकि इसका रेंज 0 से इन्फिनिटी तक होता है। नेगेटिव ये कभी नहीं होगा, सारे नेगेटिव फंक्शन को ये पॉजिटिव कर देता है। इसका ग्राफ ये होता है सिग्नम फंक्शन। तो सिग्नम फंक्शन होता है मॉड ऑफ x अपॉन x, और इसका रेंज मिलता है हमको -1 0 to 1। यू नो, ये भी आप क्लास 11 से पढ़ चुके हैं। अब कुछ डिफरेंट चीज़ें आती है यहाँ पे, देखिएगा। लॉगरिथम फंक्शन आता है। फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू log x टू द बेस e वेयर x इज़ ग्रेटर देन 0, और एफ एक्स इक्वल्स टू, इसको ln x बोलते हैं हम, यानी कि log x ही रीड किया जाता। जहाँ पे बेस नहीं दिया होगा वहाँ पे बेस e रीड किया जाएगा आपको, log x टू द बेस e। इसका लॉगरिथम फंक्शन, इसका डोमेन और रेंज 0 से इन्फिनिटी के लिए होता है हमेशा। इसका आपके पास ग्राफ ये होता है कि y इक्वल्स टू log x टू द बेस e के लिए फंक्शन है। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें। अगर हमारे पास कभी भी जिसका हम log फाइंड कर रहे हैं उसी बेस पर अगर फाइंड करें सेम, तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। ये log a का वैल्यू है टू द बेस a में, तो इसका 1 होगा वैल्यू, और log 1 का वैल्यू हमेशा 0 होता। इसी तरह ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन के लिए log ab टू द बेस m इज इक्वल टू log a टू द बेस m प्लस log b टू द बेस m where ab is greater than 0, and same process for division, log a upon b to the base m is equals to log a to the base m minus log b to the base m, ab is greater than 0। जब डिवाइड होता तो यहाँ माइनस हो जाता है, जब मल्टीप्लाई होता तो यहाँ पे प्लस हो जाता है। नेक्स्ट आता है एक्सपोनेंटल फंक्शन। अ फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू ई रेस्ट टू द पावर एक्स वेयर एक्स इज बिलोंग्स टू आर इज कॉल्ड एक्सपोनेंटल फंक्शन हुज वैल्यू आर लाई बिटवीन 2 and 3। ये किसकी वैल्यू की बात कर रहे हैं? ये ई की वैल्यू की बात की जा रही है यहाँ पे। ई जो होता है हमेशा 2 से और 3 के बिटवीन लाई करता है। इसका डोमेन आर होता है, रियल कुछ भी नंबर रख सकते हैं हम, एक्स की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन इसका रेंज हमेशा 0 to इन्फिनिटी आएगा, यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर्स आएंगे आपके पास। इसका ग्राफ ही होता है हमारे पास, y इक्वल्स टू ई रेस्ट टू द पावर एक्स के लिए वैल्यू आती है। अच्छा, नेक्स्ट आता है ऑड फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके पास आगे जाकर, ये जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो वहाँ पे ऑड और इवन फंक्शन यूज किए जाएंगे आपके पास। इसका जानकारी आपको होना जरूरी है। अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी ऑड फंक्शन इफ एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स।
अगर फंक्शन आप माइनस एक्स के लिए फाइंड कर रहे हैं और माइनस एफ एक्स आ रहा फॉर ऑल एक्स, तो वो आपका ऑड फंक्शन कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है और हम फंक्शन टू द माइनस एक्स फाइंड कर रहे हैं अगर, तो साइन अब माइनस एक्स, ये एक्स की जगह माइनस एक्स हो जाएगा। अब हमको पता कि साइन माइनस एक्स का वैल्यू क्या होता है, माइनस साइन एक्स, इससे माइनस साइन बाहर आ जाता है। तो एफ माइनस एक्स का वैल्यू इक्वल टू कितना हो गया, माइनस साइन एक्स। यानी कि हमारे पास क्या था, एफ माइनस एक्स था और ये माइनस और साइन एक्स का वैल्यू क्या था, एफ एक्स। तो एफ एक्स इक्वल एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो गया। तो इसका मीनिंग हो गया कि ये फंक्शन हमारा क्या है, ऑड फंक्शन। इनके एफ माइनस एक्स में जब माइनस बाहर आ जाए तो वहाँ पे उसको हम ऑड फंक्शन कहेंगे। इवन फंक्शन कहते हैं, इसका अपोजिट होता है। अगर हमारे पास एफ माइनस एक्स है और इक्वल टू एफ एक्स के इक्वल आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, इवन फंक्शन। सपोज एफ एक्स कॉस एक्स है और एफ माइनस एक्स इक्वल टू फाइंड करेगा तो कॉस माइनस एक्स। अब कॉस माइनस, कॉस के अंदर अगर नेगेटिव है तो आपको पता है कि ये कॉस एक्स हो जाता है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम एफ माइनस एक्स फाइंड कर रहे थे और वैल्यू आया एफ एक्स, यानी कि एफ माइनस एक्स कर रहे हैं, एफ एक्स आ रहा। जब पॉजिटिव का नेगेटिव हो गया तो उसको हम इवन फंक्शन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आगे समझिएगा आप। अलजेब्रा ऑफ फंक्शन सेम है। अगर हम दो फंक्शन को सब्ट्रैक्ट या ऐड कर रहे हैं तो वो दोनों पे अलग अलग अप्लाई हो जाता है। ऐसी मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में होता। अब आती है आपके पास चीज़ें जो आपके 12th में इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस जहाँ से अराइज किए जाएंगे आपसे, वहाँ से चीज़ें आपके पास आएंगी, तो इसको समझिएगा। सबसे पहले 1 फंक्शन, इसको इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। अ फंक्शन एफ ए टू बी इज कॉल्ड अ 1 फंक्शन if distinct elements of A have distinct image in B। इसका मतलब समझें, अगर A से B हमारे पास कोई एक रिलेशन है और उसको हम फंक्शन जानते हैं कि वो फंक्शन है, वो रिलेशन फंक्शन बन चुका है, तब डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ A हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन B। A के अलग अलग एलिमेंट के लिए B के अंदर अलग अलग इमेज होनी चाहिए, हर किसी एलिमेंट के लिए। ऐसे नहीं कि दो दो एलिमेंट का एक ही इमेज बन रहा है, ऐसी सिचुएशन कभी नहीं होनी चाहिए। दैट इज इफ A1 A2 बिलोंग्स टू A एंड इफ A1 इज नॉट इक्वल टू A2। अगर A1 A2 A के अंदर कोई दो एलिमेंट हैं और A1 A2 इक्वल नहीं है तो उस पर फंक्शन की वैल्यू, यानी कि B में उसका जो इमेज होगा A1 का इमेज, उसको FA1 कहेंगे और A2 का इमेज होगा उसको FA2 कहेंगे। अगर ये इक्वल नहीं है तो ये भी इक्वल नहीं होनी चाहिए, तो उसको हम 1 कहेंगे। अगर ये इक्वल हैं, A1 इक्वल टू A2 है, तो FA1 इक्वल टू FA2 भी होना चाहिए। उसी को हम क्या कहते हैं, 1 कहते हैं। यानी कि एक से रिलेटेड हो, ये जैसे A1 है, इसका रिलेशन FA1 से, ये A2 है, इसका FA2 से, तो इसको 1 फंक्शन कहते हैं। 1 एक का एक से रिलेशन है, इसको 1 फंक्शन कहेंगे। अब दूसरे इसमें आता है मैनी वन फंक्शन। A function f a to b is called a many one function if there exist at least two distinct element in A whose image is same in B. That is, if A1 A2 belongs to A and A1 is not equal to A2, then FA1 equals to FA2। अब इसका मतलब समझिए क्या कह रहा है। ये बोलता है मैनी वन फंक्शन। मैनी वन का मतलब, अगर हम यहाँ पे इसी एग्जांपल के साथ, या फिर मैं एक और एग्जांपल आपके लिए अभी सेट कर लेते हैं। हम सपोज हम यहाँ पे हमने एक सेट बनाया -1 एंड 1 और यहाँ पे हमने रखा हुआ है 1 और हमने ऐसे फंक्शन बना दिया है। तो देखिए अब -1 रिलेटेड है 1 से और 1 रिलेटेड है 1 से, यानी कि f-1 का वैल्यू कितना हो गया, f-1 का वैल्यू हो गया है 1 और f1 का वैल्यू भी कितना हो गया है 1। अब आप देख रहे हैं ये सिचुएशन आ गई हमारे पास FA1 इक्वल टू FA2 की। ये दोनों का वैल्यू इक्वल है, यू कैन सी 1 and 1 है, लेकिन A1 और A2 डिफरेंट है। A1 A2 इक्वल नहीं है। A1 A2 देखिए, A1 -1 है और A2 1 है। इसको बोलते हैं मैनी। इसको नोटिस करने का तरीका है, मैनी मतलब यहाँ बहुत सारे और 1, और यहाँ पे उसका इमेज एक ही होगा, सिर्फ कुछ भी एक ही होगा, उसको मैनी वन फंक्शन कहते हैं। एक एग्जांपल से समझिएगा। सो दैट द सिग्नम फंक्शन FR2R इज गिवन बाई FX इक्वल टू, आपको पता 1 होता है, x से ग्रेटर देन हो तो 0 से
और जीरो होगा अगर एक्स जीरो के इक्वल हो, माइनस वन होगा अगर एक्स लेस देन जीरो हो, तो इज़ नॉट वन वन, वो वन वन नहीं होता, और जो वन वन नहीं होता वो मैनी वन होता है। बहुत बार ये बात कही जाती है, इज़ नॉट वन वन, दैट इज़ कॉल्ड मैनी वन फंक्शन। तो देखिएगा F1 F2 F3 F4 ये सारी वैल्यू, क्योंकि एक्स से ग्रेटर देन जीरो है तो वन होगा, इसका वैल्यू हमेशा वन आएगा, जीरो पे जीरो आएगा, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव पे माइनस वन आएगा हमेशा। तो हमारे पास बना क्या, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें, इसको ध्यान से देखिएगा, हमारे पास डोमेन है, हमने 1 2 3 रखा, फिर जीरो रखा, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री रखा है, और ये इसका एक रेंज बना रखा हमने। तो 1 2 3 इन सब की वैल्यू कितनी आने वाली है, 1, और जीरो का वैल्यू जीरो, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, चाहे हम कहीं तक इन्फिनिटी तक जाएं उसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा, माइनस वन। तो हम देख रहे हैं यहाँ मैनी वन, मैनी वन, यानी इनकी बहुत सारे इमेजेस का, बहुत सारे एलिमेंट्स का इमेजेस क्या हो रहा है, सिंगल एक इमेज बन रहा है इसमें बी में। तो ऐसे ही फंक्शन को हम क्या कहते हैं, मैनी वन। ये वन वन नहीं है, जैसे हम जीरो को रीड कर रहे हैं, जीरो का जीरो, अगर ऐसे ही वन का एक ही होता, वन टू का एक ही होता, कोई भी एलिमेंट यहाँ पे डिफरेंट, वन से डिफरेंट, तो उसको बोलते हैं हम वन वन। लेकिन ये क्या है, मैनी वन। हैंस फंक्शन एफ इज नॉट वन वन, इसलिए वन वन नहीं है। सो सिग्नम फंक्शन इज मैनी वैल्यूड फंक्शन, या मैनी वन फंक्शन कहते हैं इसे हम। अब दूसरा आता है हमारे पास ऑन टू फंक्शन, इसको सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। अ फंक्शन एफ ए टू बी सेट टू बी ऑन टू और सर्जेक्टिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए अंडर एफ, दैट इज फॉर एवरी बी इज बिलोंग्स टू बी देयर एग्जिट एन एलिमेंट ए इन ए सच दैट एफ ए इक्वल्स टू बी। इसका मतलब समझें कि अगर एक फंक्शन ए टू बी में, उसको हम क्या कहेंगे, ऑन टू कहेंगे, और या तो ऑन टू कहेंगे या फिर उसको सर्जेक्टिव कहते हैं। कब, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए। आप सिंपल से समझ लें, यहाँ पे जो हमारे पास सेट बी होता है, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए जो रिलेटेड ना हुआ हो यहाँ से, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसको हम क्या कहते हैं, ऑन टू फंक्शन कहते हैं। सारे के सारे, यानी कि सीधे से मतलब हो गया, ये देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिया आपको, रेंज ऑफ एफ इज द कोडोमेन ऑफ एफ। बोला ना, रेंज और कोडोमेन अगर इक्वल हैं तो उसको ऑन टू फंक्शन कहेंगे। सिंपल सी बात हो गई। रेंज और कोडोमेन कब इक्वल होगा, यहाँ जो रेंज कौन होंगे, जो रिलेटेड हो रखे होंगे यहाँ से। और कोडोमेन किसको कहते हैं, सारे एलिमेंट्स के सेट को कोडोमेन कहते हैं। जब कोडोमेन रेंज के इक्वल हो जाएगा उसी समय उस फंक्शन को ऑन टू कह दिया जाएगा। इफ इट इज नॉट ऑन टू, अगर ये ऑन टू नहीं है, देन इट इज सेट टू बी इनटू फंक्शन, इसी को इनटू कह दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताई जा रही है यहाँ पे, ये आपके पास आगे तक काम आने वाली है। इफ इट इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन देन इट इज़ सेट टू बी इनटू फंक्शन। अगर ये ऑन टू नहीं है तो इनटू कहेंगे, अगर वन वन नहीं है तो मैनी वन कहेंगे, अगर ऑन टू नहीं है तो इनटू कहेंगे। अब ऑन टू किसको कहेंगे, अगर जो हमारे पास इमेज है वहाँ कोई भी सिंगल एलिमेंट नहीं छुटा हुआ है तो उसको हम ऑन टू फंक्शन कह देते हैं। वन वन एंड ऑन टू फंक्शन, इसको बाइजेक्टिव कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे दोनों के दोनों रिलेशन हमको एक ही फंक्शन के अंदर दिखाई देने चाहिए, उसको हम बाइजेक्टिव कह देते हैं। तो पहला हमारे पास जो फंक्शन था वो आपने पढ़ा हुआ, पहला था आपके पास इंजेक्टिव, हाँ ये वाला इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव, फिर आया सर्जेक्टिव, और अब आ रहा है बाइजेक्टिव। अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेट टू बी वन वन एंड ऑन टू, दैट इज बाइजेक्टिव इफ एफ इज बोथ वन वन एंड ऑन टू। सिंपल सी बात, अगर फंक्शन एफ वन वन और ऑन टू दोनों है तो उसको हम कहेंगे बाइजेक्टिव। वन वन का मतलब हो गया, अगर ए से बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, एक फंक्शन क्रिएट हो रहा ए से बी में, ए के सारे एलिमेंट्स के इमेजेस बी में एक एक हैं, सिंगल सिंगल, तो उसको वन वन कहेंगे। सिंपल सी बात। अब दूसरी चीज होती ऑन टू की, और ऑन टू किसे कहेंगे, वो ऑन टू कब कहा जाएगा, जब आपके पास जो सेट बी है वहाँ सारे एलिमेंट्स सेट ए के किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेटेड होंगे, किसी ना किसी एलिमेंट के प्री इमेज बन रहे होंगे।
उसको ऑन टू कह देंगे। और जिस फंक्शन के अंदर ये दोनों चीज़ अप्लाई हो जाएगी उसको हम क्या कह देंगे, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। एक एग्जाम्पल कोई हम तैयार कर लेते हैं। सपोज हमारे पास एक फंक्शन है, यहाँ 7 2 और 3 हमने ले लिया, और यहाँ 11 6 और 7 हमने ले लिया। 7 रिलेटेड है 11 से, 2 रिलेटेड है 6 से, 3 रिलेटेड है 4 से। ये A है, और जो B बनता है A कॉमा B सच दैट B इज इक्वल टू A प्लस 4, ये हमारे पास कोई फंक्शन है। जो B होता देखिएगा वो हमेशा क्या है, A से 4 ग्रेटर है। तो यहाँ 7 है तो उससे ग्रेटर 4 11 बना, 2 है उससे ग्रेटर 4 6 बना, और 3 है उससे ग्रेटर 4 7 बना। तो 7 4 11, 2 4 6, 3 4 7। अब देखिए ये हमारे पास अभी आपको बाइजेक्टिव होने वाला। बाइजेक्टिव क्यों होगा, क्योंकि देखिए ये 7 का इमेज एक ही है यहाँ पे 11, उसके अलावा तो कोई और है नहीं, 2 के अलावा कोई और है नहीं, 3 का एक 7 है उसके अलावा कोई और है नहीं। तो सबसे पहले तो ये 1 1 हुआ, इसकी एक एक इमेज है, 1 1 हुआ। अब 1 1 होने के अलावा ये क्या हो गया, ऑन टू भी। ऑन टू क्यों हुआ है, ऑन टू इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे सारे एलिमेंट्स प्री इमेजेस हैं इन इमेज के। मतलब यहाँ पे अगर मैं एक एलिमेंट और अपनी तरफ से 5 लिख देता हूँ सपोज, तब ये 1 1 तो कहा जा सकता है, लेकिन ऑन टू नहीं कहा जा सकता। ऑन टू नहीं होने की वजह कौन है, ये 5 है। अगर इस 5 का वजूद यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, 5 को हटा देते हैं, तो अब यहाँ 11 6 एंड 7 रह गए, जो कि एक एक इमेज हैं इनके। अब यहाँ कोई और एलिमेंट ऐसा बचा ही नहीं है जो कि खाली रह गया हो, जो किसी का भी इमेज बन ना रहा हो। तो ऐसी सिचुएशन, ऐसे टाइम पर हम इसको क्या कहते हैं, ऑन टू फंक्शन कहते हैं। और ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, उस फंक्शन को हम क्या कह देते हैं, बाइजेक्टिव या 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन कह देते हैं। सिंपल सी बात है। तो अगर आप 1 1 को समझे, ऑन टू को समझे, और फिर दोनों को कंबाइंड एक के अंदर लगा दीजिए, वो 1 1 एंड ऑन टू बन जाएगा। एक एग्जांपल और देखिएगा, यहाँ से थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको। लेट आर बी द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। आर सेट है नॉन जीरो रियल नंबर्स का। हमको प्रूव करना है एफ आर टू आर में एफ एक्स इक्व टू 1/x अगर एक फंक्शन दिया इज 1 1 ऑन टू, 1 1 भी है ऑन टू भी, दोनों है, ये हमको दिखाना है। तो देखिए आपको प्रूव करना कैसे होता है। गिवन हमको क्या गिवन है, एफ एक्स इक्व टू 1/x। तो हमने ले लिया फॉर 1 1 लेट x1 x2 बिलोंग्स टू आर। x1 x2 रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, कोई भी आपके पास नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं, बस जीरो नहीं है और कुछ भी हो सकते हैं। कंसिडर एफ एक्स वन एंड एफ एक्स टू सच दैट, ऐसे कि एफ एक्स वन और एफ एक्स टू अगर इक्वल हैं तो 1/x1 1/x2 इक्वल हो जाएंगे इस फंक्शन के लिए। इसको सॉल्व किया तो x1 इक्व टू x2 आ गया। तो देख रहे हैं फंक्शन अगर एफ एक्स वन इक्व टू एफ एक्स टू है तो x1 इक्व टू x2 के लिए आ रहा है। इसका मतलब हो गया एफ इज़ 1 1। हमने आपको बताया था 1 1 प्रूव करने के लिए या तो आप x1 इज़ नॉट इक्व टू x2 लो, तो एफ एक्स वन इज़ नॉट इक्व टू एफ एक्स टू प्रूव कर दो, या फिर आप एफ एक्स वन इक्व टू एफ एक्स टू लो और x1 इक्व टू x2 प्रूव कर दो। अगर इक्वल लिया है तो इक्वल प्रूव कर दो, नॉट इक्वल लेंगे तो नॉट इक्वल प्रूव कर देंगे। सिंपल सी बात। अगर ऐसा हुआ तो ये क्या है, 1 1 है। ऑन टू के लिए क्या करते हैं हम, ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, y इक्व टू एफ एक्स मान लिया हमने। अब y इक्व टू एफ एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा, y इक्व टू एफ एक्स रिप्रेजेंट कर रहा आपका जो आपके पास a टू b में जो सेट b होगा और सेट b के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है y इक्व टू एफ एक्स। तो हमारे पास हुआ क्या, y इक्व टू एफ एक्स, और एफ एक्स कितना है हमारे पास 1/x। तो y इक्व टू 1/x आया, तो यहाँ से x इक्व टू क्या मिल गया, 1/y मिल गया हमको। अब x बिलोंग्स टू r फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r। x बिलोंग कर रहा है r को, x रियल नंबर है। कब, जब सारे y क्या हैं, रियल है। यहाँ पे हम कोई भी y की वैल्यू डालें, रियल नंबर नॉन जीरो, तो जो x आएगा वो भी क्या आएगा, रियल आएगा। अब ये दोनों को r की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको जो फंक्शन दे रखा हो r से r में दे रखा है, इस बात को ध्यान रखना है। कभी अगर आपको फंक्शन r to n दिया हो, नेचुरल नंबर दिया हो, तो आपको इस चीज़ को यहाँ पे नोटिस करना पड़ेगा कि अगर हमारे पास x r है तो y को नेचुरल नंबर बनना चाहिए। अगर ऐसा नहीं बन रहा तो फिर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। यहाँ पे हमको इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा r to r के लिए। यहाँ पे r to r है इसलिए x बिलोंग्स टू r, तो y बिलोंग्स टू r। इम्प्लाइज दैट एफ एक्स इक्व टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्व टू है क्या, 1/x।
1/x, और x का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1/y, तो इसलिए 1/y आ जाएगा। ये सॉल्व किया तो y ऊपर चला गया, f(x) इक्वल टू कितना मिल गया आपको, y हो गया। अगर f(x) इक्वल टू y है सो f इज ऑन टू। और फंक्शन अगर 1 अराउंड 2 हो गया है तो इसीलिए हम फंक्शन को क्या कह देंगे, बाइजेक्टिव। तो ये 3 चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट थी, इंजेक्टिव, सरजेक्टिव और बाइजेक्टिव। तो ध्यान रखिए आप और इनको बहुत अच्छे से रीड करिएगा। कुछ और एग्जांपल्स एनसीईआरटी से उठाइएगा, आपको और क्लियर हो जाएगा। अब इसकी एक और वीडियो आपके पास कुछ टाइम बाद आ जाएगी जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की होने वाली है, लेकिन वो तभी समझ में आएगी आपको जब आप ये इंजेक्टिव, सरजेक्टिव और बाइजेक्टिव तैयार कर लेंगे। तो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।